डिलीवरी के बाद में बहुत सारे पेशेंट में एक कॉमन कंसर्न रहता है, क्या? हेयर फॉल, जिसे हम पोस्टमार्टम हेयर फॉल या टिलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये हेयर फॉल क्यों होता है, इसके क्या कारण है और इसको कम कराने के लिए क्या कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म सखी, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट वुमेन्स हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ एंड मेनी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स। डिलीवरी के बाद महिलाओं में काफी सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। बेबी केयर करना, ब्रेस्ट फीडिंग, इन सब में उनका रूटीन पूरा बदल जाता है और उस वक्त ये हेयर फॉल न्यू मॉम्स के लिए काफी स्कैरी और डिप्रेसिंग होता है। काफी सारे पेशेंट्स में लगभग उनके बालों का 20 से 30% वॉल्यूम लॉस होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण है डिलीवरी के बाद में आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी के वक्त आपके शरीर में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। आपके बालों के और आपकी त्वचा के लिए ये काफी अच्छा हार्मोन रहता है। ये आपके बालों को ग्रो कराता है, आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाता है। अलग तरह का प्रेगनेंसी में जो ग्लो रहता है तो वो ये ईस्ट्रोजन की वजह से रहता है। हाई ईस्ट्रोजन आपके बालों को एक्टिव ग्रोथ के फेज पे रोक देता है। आपके बालों का साइकिल 3 स्टेज का होता है। फर्स्ट स्टेज होता है एनाजन, जिसमें आपके बालों का एक्टिव ग्रोथ रहता है। सेकेंड रहता है कैटाजन, इसमें बालों का ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। और थर्ड फेज रहता है टिलोजन, ये आपके बालों का रेस्टिंग फेज रहता है, जिसमें आपके जो पुराने बाल रहते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो प्रेगनेंसी में हाई एस्ट्रोजन होने के कारण आपके बालों का एनाजन फेज जो रहता है, एक्टिव ग्रोथ फेज, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल काफी थिक, वॉल्यूमिनस और सिल्की हो जाता है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो ये ईस्ट्रोजन की लेवल आपके बॉडी में बहुत कम हो जाती है और आपके बाल टिलोजन फेज यानी कि रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। अब तक जो बाल ईस्ट्रोजन की वजह से आपके सर पर बने हुए थे वो सब अभी झड़ने लगते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कारण है डिलीवरी के बाद में आपके शरीर में प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, मिनरल्स, इन सब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्यों? प्रेगनेंसी के दौरान आपका डाइट सबसे अच्छा रहता है। इस दौरान आप खुद, आपके पार्टनर, आपके घर वाले आपके डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है सबका पूरा अटेंशन बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है। आप खुद भी बच्चे की केयर में इतना बिजी हो जाते हैं, आप आपके डाइट का ध्यान नहीं रख पाते। कई बार आप अपने सप्लीमेंट्स लेना भी भूल जाते हैं। तो इन सब के कारण आपके शरीर में इन सब पोषक तत्वों की कमी दिखने लगती है। बहुत सारे पेशेंट्स में थायराइड इश्यूज भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये पोस्टमार्टम हेयर फॉल और बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है पोस्टमार्टम स्ट्रेस और डिलीवरी के बाद होने वाली नींद की कमी। डिलीवरी के बाद आपका रूटीन 360 डिग्री बदल जाता है। बेबी को बार बार फीडिंग कराना, उसके डायपर चेंज करना, इन सब में आपकी नींद पूरी नहीं होती है और इसका असर आपके स्किन के साथ साथ आपके बालों में भी दिखने लगता है। आपके बाल झड़ने लगते हैं। यूजुअली ये हेयर फॉल डिलीवरी के 3 से 4 महीने बाद दिखने लगता है और ये 6 से 12 महीने तक रह सकता है। आपके बेबी के फर्स्ट बर्थडे के बाद में आपके बाल फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये पोस्टमार्टम हेयर फॉल बिल्कुल टेम्परेरी रहता है। आपके बाल बिल्कुल पहले के जैसे हो सकते हैं। तो ये हेयर लॉस को कम कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, आपको आपके खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप कोशिश करें कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आप आपके खाने में ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलड, इन सब का भी सेवन करें। आपको आपकी पोस्ट डिलीवरी सप्लीमेंट टैबलेट्स बिल्कुल नहीं भूलनी है और इस दौरान आपको वेट लॉस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ये कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल। सब बच्चे एक जैसे ही शैतान होते हैं, माँ बनना उतना आसान नहीं है। आप कोशिश करें कि आप अपने स्ट्रेस को कम रखें। जैसे ही बच्चा सो रहा है आपको आपकी नींद पूरी करनी है, क्योंकि सब माओं के साथ ये ऐसा ही होता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि आपको आपके बालों का अच्छे से ध्यान रखना है। जेंटल हेयर केयर बहुत ज़रूरी है। हेयर वॉश के बाद में रब ड्राइंग आपके बालों के लिए अवॉइड करें। आप अपने बालों के लिए माइक्रोफाइबर टॉवल जो रहते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बालों के लिए हार्श शैम्पू या केमिकल इस्तेमाल ना करें।
हीट स्टाइलिंग को आप अवॉइड करें क्योंकि ये आपके बालों को और स्ट्रेस देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज आप अपने बालों का हेयर ऑयल के साथ में मसाज कर सकते हैं। इसके कई सारे फायदे होते हैं। ये आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, आपके स्कैल्प का ब्लड सप्लाई को ये बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से नए बाल आने में मदद होती है। ये स्प्लिट एंड्स को भी कम कराने में काफी अच्छे रहते हैं। कौन से हेयर ऑयल आप यूज कर सकते हैं? कोकोनट ऑयल, ये लगभग हम सब ने यूज किया हुआ है। सेकंड है आलमंड ऑयल, देन इसके बाद में है आर्गन ऑयल, ये भी बहुत अच्छा है, स्पेशली फ्रीजी हेयर्स जिनके रहते हैं तो ये उनके लिए काफी अच्छा रहता है। अगर इन सब के बाद भी आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा है या काफी लंबे समय तक चल रहा है तो आपको आपके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपको सही सप्लीमेंट देंगे। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि आपके बाल पहले की तरह होने वाला है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं। चैनल पे यूं ही बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।